पहले पाइथन सीखो, फिर जांगो भी सीखो, लेकिन तुरंत 1 घंटे में। सर हम बहुत डेडिकेटेड। डेडिकेट नहीं, इसका आपको मेहनत का फल डेफिनेटली मिलेगा, डोंट वरी। सर हम वेटिंग पे ही रहते कब क्लास स्टार्ट होता। मेरे जो प्रीवियस कैंडिडेट है सर वो भी बोलते जान सर जाए पर क्लास क्लास में छूट नहीं पाए, नहीं छूटेगा। और जान चली जाए पर क्लास में छूट नहीं पाए। अरे नहीं भाई, जान बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज मैंने रैंडमली पूरे हेलो सब सर। लोग, हाँ बोलो। सर सीरियसली जेंगो की वजह से ही फीस भरी सर। अरे ऐसा कुछ नहीं, आज मैंने सब लोगों को लिंक शेयर कर दिया। वो तो एक्चुअली क्या है, मेरा टॉपिक जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके, और आपको ये भी बोलता हूँ गाइस, मुझे जैसा इंस्ट्रक्शन आता है उसी तरह से मुझे ये करना पड़ता है, ये कोई मेरा ये नहीं है। लेकिन आप भी आपका आपकी तरफ से कॉपरेट करो, कॉपरेट करो, कॉपरेशन करो, ठीक है, कोई इशू नहीं। आज मैंने सबको लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है ना, लेकिन कल मे भी वैसा नहीं रहेगा। प्लीज़ आप ये थोड़ा सा ये कर लो, ठीक है। आई डोंट वांट टू, किसी को ये नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है चलेगा। आप चलो, क्या देखा था गाइस हमने, क्या क्या देखा था? सर डेटाबेस से फ्रंट एंड पे लेके आए थे। हाँ, दैट इज द ग्रेट थिंग। हमने क्या किया था, हाँ तो db, क्वेश्चन ना नोट डाउन उसके करो बाद में मॉड्यूल डॉट सपोज फॉरवर्डर साठी मी व्यूज, फिर उसके बाद में टेम्पलेट्स, करेक्ट ना? फ्लो समझ में आया? db से मॉड्यूल में आया, मॉड्यूल से वो गया व्यू में, व्यू से गया वो टेम्पलेट में। किसी को कोई दिक्कत है अभी? फ्लो कैसे हुआ? नो, दिक्कत कोई होगी तो पूछो। नहीं, नो सर। स्टार्ट करूं? अब हमें क्या करना है, we want to fetch the data from user, उल्टा उल्टा। now from user to database। पहले हमने क्या टेस्ट किया, हमने एक एडमिन मॉडल बनाया, एडमिन बनाया, और उसमें क्रिएट सुपर यूजर किया, जो यूजर नेम पासवर्ड डाल के हमने एडमिन पैनल को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में हमने मैन्युअली डेटा इंसर्ट किया, फिर वो डेटा हमने फ्रंट एंड पे लेके गए। दैट्स इट, तो इशू। नाउ इट्स टाइम टू टेक द डेटा फ्रॉम यूजर। ओके, यस, okay, fine. So to take the data from user, we have what? Forms. Obviously यार, हम देखो ना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और कौन सा, फीडबैक फॉर्म, उसके बाद में कौन सा होता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बराबर है? और नो, तो to grab the data from user, we use क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? फॉर्म। इशू नो, इशू है गाइस, why we are using forms? नो सर। आज का कॉन्सेप्ट देखो, आज मैं जो 2-3 चीजें पढ़ाने वाला हूँ उस पे इंटरव्यू पे 101% क्वेश्चन रहने वाला है, 101%। ओके चलो ठीक है, देखते वन बाय वन। आगे के सब ज्वाइन हो गए? देखो कोई, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया ना, अभी गाड़ी 1-1.5 घंटा रुकने वाली नहीं है। पूरा जो कुछ आपको छुट्टी है वो पूरा रिकवर कर लूँगा, डोंट वरी। 10 ही लोग इधर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टू क्रिएट अ फॉर्म इन जांगो, ओके, सो अब यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं दिया है। अगर आप प्रीवियस सेशन देखोगे, प्रीवियस तो हमारा, तो यहाँ पे मॉडल, अगर मैं टीबी मॉडल 2, ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में भी कहीं पे फॉर्म नहीं है, या एप्लीकेशन में भी कोई कहीं पे फॉर्म नहीं है, तो फिर फॉर्म के लिए ये यूज़र पे रखा है कि आपको क्रिएट करना है या नहीं। ओके, तो उसके लिए हमारे जांगो में forms.py ये फाइल क्रिएट करना। ओके,
फॉर्म डॉट, आप बोलेंगे सर अभी ये तो फॉर्म तो HTML में है, अभी HTML में हमें कोड लिखना पड़ेगा क्या, उसका फॉर्म का उसका नाम, उसका फील्ड, उसका जो कुछ है वो नहीं, टोटली इट्स विल कन्वर्टेड, द पाइथन कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू HTML बाय Django itself, हमें करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो पाइथन का कोड HTML में कन्वर्ट कर देगा, है कि नहीं, हमें HTML में कोई लिखने की जरूरत नहीं, कोई कौन सा भी कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले से, अभी उसका प्रोसीजर बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। सर Yes, हम लोग जैसे ऑलरेडी मतलब जैसे फॉर्म्स क्रिएट होते हैं ना HTML में वो जावास्क्रिप्ट वगैरह लगा के, तो डिफरेंस क्या होता है Django में क्रिएट करने का और उसमें क्रिएट करने का, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न है या क्या है? नहीं, ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि जब मैनुअल क्रिएशन वाला फॉर्म, ध्यान से देखो guys, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, मैनुअल क्रिएशन और जो हम जो सीख रहे हैं वो Django फॉर्म है, ये जो Django फॉर्म है, तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जब मैनुअल क्रिएट करते हो आप, तो यहाँ पर डेटा मैपिंग का इशू आता है, डेटा मैपिंग, अगर आपने कोई फील्ड डिजाइन किया, बराबर है, ये फील्ड डिजाइन किया, ये फील्ड डिजाइन किया, तो यहाँ पर इसको मैप करना इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर बैकएंड। किसी डेटाबेस से मैप करना सर? हाँ, डेटाबेस से मैप करना, ओके, यहाँ पर वैसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे क्या है, एक्चुअल आपका जो डेटाबेस है ना, उसी तरीका एक कमांड से आपको उसी तरीके से फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, समझ में आया? अगर डेटाबेस में आपका जितनी फील्ड है, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब है, जैसा का वैसा जितना डेटाबेस में है, माइक ऑफ कर दो म्यूट प्लीज। करो, अमन अमन म्यूट। म्यूट करो ना, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, ओके। तो जो जो फील्ड आपने डेटाबेस में डिफाइन किया है, वैसा का वैसा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैपिंग के साथ में डायरेक्टली आप डेटा इंटर करो, ऑटोमेटिकली डेट टाइम रहने दो, स्ट्रिंग रहने दो, इंटीजर रहने दो, फ्लोट रहने दो, लॉन्ग, सब के सब ऑटोमेटिकली इनसाइड, सो इट इज रिकमेंडेड टू यूज Django फॉर्म। अगर आप मैनुअल फॉर्म करते हो तो मैपिंग इज डिफिकल्ट टास्क, वी नीड टू मैप, मैनुअली मैपिंग करना पड़ता है, okay? तो मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल करके, फिर हम देखेंगे एग्जैक्टली Django फॉर्म का क्या एडवांटेज है, ठीक है ना, ये मैनुअली फॉर्म करना, क्रिएट करना, और Django इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है, चलो, और मैनुअली आपको HTML में करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्टली आप जो डेटाबेस फील्ड है वैसा का वैसा फील्ड आप डायरेक्टली फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, बोलो फटाफट, Django admin. Django एडमिन, आप बोलो, आप, मुझे पता है, मुझे मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आप डेफिनेटली भूल चुके होंगे। Django admin start project. नहीं सर, नहीं बोले। मुझे पूरा विश्वास है, एक सेकंड ना, मुझे मॉडल की है ना ये, नहीं ना, ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके चलो, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, हाँ, Django Django admin. एडमिन, Start project. Django एडमिन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैं, एडमिन स्टार्ट Start project. प्रोजेक्ट, अभी यहाँ पे करते हैं हम, Forms project. ओके, फॉर्म्स, फॉर्म्स प्रोजेक्ट, फॉर्म्स, ओके, चलो उसको ओपन करता हूँ मैं, cd dot ओपन, वहाँ पे गया फॉर्म्स प्रोजेक्ट, अरे कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे, कौन सी मॉडल, हिंदी जाओ, एक बार लोकेशन ठीक से देख जाओ, ये मेरा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मेरा वो डेटाबेस कनेक्शन का इशू ना, तो मुझे उसी इन्वायरमेंट में करना पड़ रहा है, इसी में है सर फॉर्म्स प्रोजेक्ट। कहाँ पे है? प्रोजेक्ट एफ से देखिए, एफ से फाइल हैंडलिंग के नीचे। फाइल एंड के नीचे, ऊपर है सर, ऊपर। आप फॉर्म्स में क्या बना था, फॉर्म्स, Projects. Projects था. Projects. हाँ.
चलेगा कुछ टर्मिनल ठीक है ओके सीडी फॉर्म्स प्रोजेक्ट ओके ठीक है हाँ पाइथन ओके पाइथन manage.py manage.py start app सर वो फिर से अंदर चला गया। एक्चुअली सर जो एक सेकंड प्रोजेक्ट cd dot dot करना पड़ेगा हाँ यस यस सॉरी हाँ manage.py स्टार्ट स्टार्ट app, ऐप form फॉर्म्स फॉर्म्स ऐप चलेगा हो गया पहले पहले से फटाफट कर लेंगे अभी चलेगा yes हाँ यस सर ऐप को रजिस्टर करेंगे यस ओके कहाँ पे फॉर्म्स प्रोजेक्ट ओके सेटिंग सेटिंग में फॉर्म्स ऐप चलो डेटाबेस भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एक Yes. डेटाबेस बनाते हैं बैकएंड पे yes MySQL root show data basis नहीं एक नया क्रिएट करते हैं फॉर्म वाला हाँ क्रिएट क्रिएट डेटाबेस database डेटाबेस form हाँ फॉर्म फॉर्म्स ठीक है ओके ठीक है कोई इशू एग्जिट sir /c ओके एग्जिट पे किया तो होगा चलेगा ओके हाँ जाओ कहाँ पे डेटाबेस में बैकएंड हाँ MySQL MySQL forms फॉर्म्स यूजर यूजर रूट root रूट ओके पासवर्ड root पासवर्ड ओके ठीक है हो गया कॉन्फ़िगर चलेगा नेक्स्ट करना है कनेक्शन चले कनेक्शन चेक कर ग्रेट ये हर देखो हर बार करना है गाइस तुम आपको लग रहा है ये आप भूल जाते हो और इंटरव्यू में मेरे कम से कम 10 से ज़्यादा कैंडिडेट लोगों को पूछा है कि कनेक्शन कैसे टेस्ट करना है ओके shell चल हाँ हाँ फ्रॉम from from django.db डीबी Django.db db import import Okay. connection connection import is equal to इज इक्वल टू connection कनेक्शन प्रोसेस dot हो गया exit ओके इसका भी क्लोज कर दो इसको, अभी कुछ मुझे लेना ठीक है नेक्स्ट प्रोसेस क्या आपको एप्लीकेशन फोल्डर में क्योंकि आपको किसी एप्लीकेशन को अगर स्टूडेंट का एप्लीकेशन बनाया आपने तो उसी एप्लीकेशन में आपको फॉर्म यूज करना है तो उसी एप्लीकेशन में प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं एप्लीकेशन लेवल एप्लीकेशन कहाँ है मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर एक फाइल बनाना है कौन सा फाइल पाइथन फाइल क्या नाम से फॉर्म्स कोई इशू नो सर कोई इशू है तो पूछो no sir सर ऑलवेज एप्लीकेशन बेसिक लेवल ही बनाना है ना यस ऑलवेज एप्लीकेशन लेवल ऑलवेज एप्लीकेशन अगर आप देखोगे ध्यान से ये देखो फ्रॉम Django कंट्री इंपोर्ट एडमिन ओके इसको क्लोज कर देता हूँ मैं ये इसका ये एप्लीकेशन सेटिंग है इस पर टेस्ट फ्रॉम Django टेस्ट केसेस ओके व्यूज में तो ये रेंडरिंग है इसको मॉडल्स फ्रॉम Django WDB मॉडल्स तो वैसे ही यहाँ पर फ्रॉम Django इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है आपको क्या फॉर्म्स सिंपल Django में जो Django है उसका फॉर्म यूज करना फ्रॉम Django इंपोर्ट फॉर्म्स कोई इशू नो सर no इशू है तो पूछो no ओके ठीक है अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है ओके अब आपको जो जो ये करना है उस फॉर्म्स के फील्ड करना है
तो उसको आपको क्लास में लिखना पड़ेगा। क्लास कौन सा फॉर्म क्रिएट करना है आपको, सपोज फीडबैक फॉर्म, फीडबैक फॉर्म। ओके, जैसे हमने मॉडल्स में किया था, मॉडल्स में क्या किया था, मॉडल्स डॉट मॉडल, वैसे यहाँ पे क्या आएगा अभी, हाँ, फॉर्म्स डॉट फॉर्म, मॉडल्स डॉट मॉडल किया था ना उधर, यहाँ पे फॉर्म्स डॉट फॉर्म। सेम ऐसे ही, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं, जैसे हमने डेटाबेस में बनाया था वैसा ही इधर बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने डेटाबेस वाला कुछ बनाया नहीं है, डेटाबेस को कुछ किया नहीं, हम नॉर्मल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, बाद में हम मॉडल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब ये कौन सा है, नॉर्मल फॉर्म है, हमें मॉडल फॉर्म क्रिएट करना है। पहले हम सीख रहे हैं फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, फिर देखेंगे हम मॉडल फॉर्म। ठीक है, अभी चलो बनाए क्लास। ठीक है, यहाँ पे नेम, ओके, नेम कौन सा फील्ड पे चाहिए, नेम कौन सा इसमें आएगा, कैरेक्टर में। फील्ड हाँ, वैसे ही फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, चार फील्ड चार नहीं कैर फील्ड। सर उसमें मैक्सिमम कितनी देनी पड़ेगी? इधर 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 कोई जरूरत नहीं, ओके, इधर कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर डिफाइन करना चाहें तो हाँ डिफाइन कर सकते हो, ऐसा दे कुछ सकते नहीं। हाँ हाँ, ये मैक्स लेंथ आप कितना चाहिए, 25, कोई इशू नहीं। एज, एज क्या है, फॉर्म्स डॉट फॉर्म, सॉरी फॉर्म्स डॉट कौन सा, इंटीजर। इंटीजर फील्ड। ओके ओके, एड्रेस बोलो, एड्रेस, ओके, यहाँ पे फॉर्म्स डॉट कैट फील्ड, इन्हें मैक्स इनको दे दो, अदरवाइज दे दो। ओके, ईमेल इज इक्वल टू फॉर्म डॉट ईमेल, ईमेल फील्ड। ओके, डेट फील्ड, डेट इज इक्वल टू फॉर्म्स डॉट डेट फील्ड। डेट फील्ड। ओके, सर। तो जैसे हमने ईमेल फील्ड और डेट फील्ड लिया है, तो इसमें ऑलरेडी वो वैलिडेशन लगाएगा क्या email वाला? यस यस यस, वही बोलने वाला था, आपने वो- बोल दिया हो। इसके इनबिल्ट वैलिडेटर रहते हैं, हमें आगे देखने वाले, इसके नेक्स्ट पार्ट वही है हमारा वैलिडेशन, क्योंकि आप डेटा ले रहे हैं ना, हमको वैलिडेट करना है। इवन आप इतना कर सकते हो कि अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर डेटा ही चाहिए, स्टार्ट होने वाला इसी कैरेक्टर से अगर स्टार्ट होता है वही डेटा लेना है, वही कर सकते हो। ईमेल वाला कर सकते हो, आप एड्रेस में 100 कैरेक्टर चाहिए वो ही कर सकते हो, यूजर नेम में इतना लिंक का चाहिए उतना वही कर सकते हो, पासवर्ड में ये कॉम्प्लिकेशन चाहिए वो भी कर सकते हो, जितना रियल टाइम में वो सब कर सकते हो। तो मतलब पहला एडवांटेज तो यही मिल गया हमको HTML वाले फॉर्म के ऊपर, उसमें तो लगाना पड़ता है ना अलग से वैलिडेशन। हाँ, इधर इनबिल्ट वैलिडेटर है, ओके, वहाँ पे यूजर डिफाइंड वैलिडेटर भी हम क्रिएट करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट ही है, नेक्स्ट सेशन में होने वाला है। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? नो सर। अब मुझे बोलो, आपने मॉडल क्रिएट किया था, वहाँ पे भी क्लास लिखा था, करेक्ट? उसको जब आपने फ्रंट एंड पे लेके जाना था डेटा, तो आपने उसको क्या किया था, उस क्लास को कहाँ पे इंपोर्ट किया था, कहाँ पे इंपोर्ट किया था, व्यूज में, बराबर है। एडमिन में तो हमने रजिस्टर किया था क्योंकि हमें एडमिन पैनल में देखना था डेटा, वो अलग है। व्यूज में, व्यूज में हमने वो जो डेटा लिया फिर वो सेंड किया टेम्पलेट में, करेक्ट? Yes. सर ओके, द सेम वे, जैसे हमने वैसे किया था सेम वे, इस फॉर्म को कौन सा क्लास है ये, फीडबैक फॉर्म, Form. उसको हमें इंपोर्ट करना है व्यूज में। फ्रॉम बोलो, डॉट मींस क्या, Dot form. करंट। ये कौन सा है, सेम डायरेक्टरी Forms. कोई इशू? No. ओके, बनाओ अभी। डेव, आपको क्या करना है, शो फॉर्म, ओके, वेस्ट वेस्ट, ओके, ये फॉर्म आ गया। इसका अभी मुझे बोलो, ये है ये है क्या है, ये क्लास है, क्लास है। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये पूरे के पूरे फील्ड आ जाएगा, ठीक है? तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, क्या बनूंगा, फॉर्म इज इक्वल टू कौन सा है, फीडबैक फॉर्म, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जस्ट नॉर्मली जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे। खत्म, क्या करना है, ये एक
इज इक्वल टू, यहाँ पे करता हूँ फॉर्म, ओके, यहाँ पे एक ही रूल है बिजनेस डिस्क में इसको भेजना है, फॉर्म रिटर्न क्या करूँगा, बोलो रेंडर। Render. हमने Request. टेम्पलेट बनाया क्या, टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट बनाया क्या, टेम्पलेट बनाया नहीं नहीं बनाया सर. नहीं बनाया अभी तक। नहीं बनाया, अभी कौन ज्वाइन हुआ, कितना लेट ज्वाइन हो गया, कैसे समझ में आएगा, ठीक है जाने दो, ओके चलो हम टेम्पलेट बनाते हैं, कहाँ पे बनाओ टेम्पलेट, Project level पे. प्रोजेक्ट लेवल, यहाँ पे न्यू न्यू हाँ Dictionary. Templates. टेम्पलेट्स, ओके ठीक है, इसके अंदर में वेब डायरेक्टरी बनाता हूँ, कौन सा, फॉर्म Form. फॉर्म्स एप्स, ओके उसके अंदर में ये करता हूँ स्टूडेंट, कौन सा फॉर्म हमने स्टूडेंट का ही किया ना, Feedback. फीडबैक किया। ओके फीडबैक, यहाँ पे मैं फीडबैक, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फीडबैक, ठीक है कोई इशू नहीं, तो क्लोज कर देता हूँ। अब ये टेम्पलेट आइडेंटिफाई नहीं होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Path. पाथ, टेम्पलेट एंड रजिस्टर पाथ। Template directory. यस यार, व्हाट Templates. टेम्पलेट, हाँ Underscore direct. टेम्पलेट dr. अंडरस्कोर, टेम्पलेट स्पेलिंग बराबर है ना, DIR इक्वल टू पाथ Path. डॉट Dot. Dot Join join path. ज्वाइन पाथ, हाँ Base. Base Underscore directory. dr. कॉमा हाँ Template. टेम्पलेट्स, ओके ग्रेट, तो यहाँ पे आया, Directory में ऐड करना है. टेम्पलेट, टेम्पलेट ही है यार। एपिक CSS करने वाले, डोंट वरी, अभी भी जस्ट करना है, क्या हो गया, ओके फाइन हो गया, व्यू पे आ गया, बोलो अभी, मुझे भेजना है उधर, Request. रिक्वेस्ट को भेजना है, हाँ कहाँ? कहाँ पर, कहाँ पर, फॉर्म्स ऐप Forms app. फॉर्म्स Forms app. ऐप App. अंदर Slash. स्लैश Feedback. फीडबैक डॉट डॉट एचटीएमएल एचटीएमएल। कॉन्टेक्स्ट Context. MD. कॉन्टेक्स्ट ऑफ MD. इशू, No. इशू तो बोल, सर एक क्वेश्चन है सर, वो लेकिन थोड़ा आउट ऑफ पॉइंट जाएगा। इसमें हम जो अपने वो बेस डायरेक्टरी कनेक्ट किया था उसमें हम इंपोर्ट ओएस करके क्यों नहीं कर रहे हैं? बस नहीं इन्होंने एक्चुअली ऑलरेडी फंक्शनलिटी दिया है ना हमें, अच्छा ओके अगर आप करोगे तो भी चलेगा, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है ना, ये जो है ना ये हाँ पाथ, ये पाथ लिप नहीं, पहले जो था ना, पहले आपको बोल रहा हूँ मैं 3.2 के पहले ओएस मॉड्यूल से ही था, अगर आप ओल्ड वाला वर्जन इंस्टॉल करते हो ना जंगो का, तो Yes, sir. आपको मिलेगा वहाँ पे ओएस वाला मिलेगा, ओके ओके ये नया डायरेक्टरी है, नहीं तो वहाँ पे ओएस डॉट ज्वाइन पाथ वो वहाँ पे वैसा था। मतलब दोनों काम करेंगे। यस यस यस, अगर आप करोगे ना, आप करके देखो एक बार, किया है सर, आपको- मैंने किया है। मैं वही पूछ रहा था कोई डिफरेंस है या कुछ अलग कुछ नहीं है? नहीं सेम है क्या? सेम है, वो बस इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो वो इससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, ठीक है सर, ठीक। ओके चलिए, कोई डाउट है गाइस, अभी क्या क्या किया हमने, एक फॉर्म नाम का एक फाइल बनाया, उसमें एक क्लास बनाया, उसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद में हमने उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको डिक्शनरी में डाला और वो फ्रंट को भेज दिया, ठीक है फ्रंट एंड पे आएंगे, फ्रंट एंड, चलो फ्रंट एंड आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ये करो, एक डिज़ाइन करते हैं फॉर्म का, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, आप चाहे ना तो गूगल से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अब एक चाहे तो मैं यहाँ पे यहाँ एक कर सकता हूँ, H1 ओके, यहाँ पे फीड फीडबैक और डी वगैरह करता हूँ, चाहे तो आप चाहे तो फीडबैक ड्यू लास्ट कंटेनर, ओके यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूल सा अलाइन चाहिए, टैग यूज कर सकते हो आप, इनको इशू करना है, देखो आपने यहाँ से फॉर्म भेजा है बराबर है, ये फॉर्म अब मुझे वहाँ पे डिस्प्ले करना था, आपको पता है क्या लगने वाला है वहाँ पे, डिस्प्ले करना है, वेरिएबल को हम कैसे करते थे,
कैसे करते थे? हाँ, अंडरस्कोर, हाँ टेम्पलेट टैग, डबल अंडरस्कोर है। टेम्पलेट टैग बोलते हैं उसको, टेम्पलेट टैग। हो गया, कोई इशू नहीं। ओके, आपको वहाँ पे फील्ड वगैरह देना है तो फील्ड दे सकते हो। अगर मुझे इसको फॉर्म में टैग में देना है, अगर फॉर्म टैग बनाऊंगा मैं, चलो फॉर्म, ये थोड़ा सा भी फॉर्म, इसको फॉर्म में टैग बनाया मैंने। ये फ्रंट एंड वालों का काम है, ये अपना ही। ये बुक आ गया, फॉर्म का मेथड रहता है, अभी मेथड अभी नहीं बताने वाला, जस्ट देखो, चाहे तो मैं अभी जस्ट अभी के लिए जस्ट ये कर देता हूँ, लेकिन ये अभी कोई इसका ये नहीं है। डाउट रहने दो, इसका डाउट रहने दो आपके दिमाग में कि ठीक है चलेगा। आपको उसका बटन वटन बनाना तो बटन वटन बना सकते हो, पहले इतना देख लेते हैं, चलेगा। हेलो सर। यूआरएल बनाओ। हाँ, सर वो डिव टैग का यूज क्या है? ये DIV। क्या है एक्चुअली, क्या है, जब भी आपको एक पेज रहता है, अभी अगर मैं पेज है, ये पेज है, ठीक है ना, ये पेज, तो इसमें मुझे एलिमेंट को कंटेनर जैसे बनाना है। बोल तो मेरे कुछ एलिमेंट यहाँ पे रहेंगे, कुछ एलिमेंट इसमें रहेंगे, कुछ एलिमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा कंटेनर, ये डिवीजन उसने पेज को डिवाइड कर लिया, ये डिवीजन, उतना उतना कंटेंट इसमें रहेगा, इसमें रैप अप कर दिया, इसमें इतना कंटेंट रहेगा। तो इसके ये ड्यू अलग है, ये ड्यू अलग है, ये ड्यू अलग है। तो पेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम डिवीजन टैग करते हैं, डिवीजन। ओके, पूरे का पूरा कंटेंट उसमें रहेगा। ठीक है, चलो आते हैं अभी। यूआरएल बनाओ तो चलो, यूआरएल कैसा है? हाँ, यूआरएल कौन सा है ये? शो फॉर्म, यूआरएल में आते हैं। ओके, हियर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम्स ऐप, ऐप हाँ, इंपोर्ट इंपोर्ट व्यूज। ओके, ठीक है, यहाँ पे पाथ, हाँ, यहाँ पे फीडबैक। ओके, हाँ, व्यूज डॉट, ओ सॉरी, व्यूज डॉट शो शो फॉर्म। हो गया। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। पहले पाइथन मैंने .py और Run रन server। सर्वर। पहले आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा, करो माइग्रेशन। मेक माइग्रेशन। मेक migrations, okay, no changes detected, okay, python man, हाँ, migrate, okay, ठीक है, हो जाएगा, हो गया, ठीक है। रन सर्वर, अभी रन सर्वर, python मैंने .py run सर्वर, ओके, एग्जीक्यूट। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फीडबैक, ये ना, ओके। लेकिन ये कैसे आ गया? एक ही लाइन में आ गया ना? यस, इसको एक के नीचे एक करना है, एक के नीचे अलग नहीं, एक के नीचे एक करना है। BR ब्रेक कर दो, या अदरवाइज अभी ये HTML का है, ये HTML का है, और इसको फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर p कर दो। ठीक है, पैराग्राफ से करेगा, ब्रेक करेगा उसको। ठीक है, देख लो, बूम आ गया। इसको सेंटर में लेते हैं, इसको सेंटर में, बोलो कैसा लेना पड़ेगा सेंटर में? अलाइन। इसको करो क्या? इसमें कर सकते हैं क्या ऐसे डायरेक्टली? डायरेक्ट सेंटर, ऑनलाइन बोलते जाओ, मुझे मुझे सीरियसली नहीं आता है। मजाक कर रहे सर। अरे नहीं नहीं, मुझे फ्रंट एंड नहीं आता है सीरियसली, मुझे कभी काम ही नहीं किया ना। तो बोल तो जितना लगता है रिक्वायरमेंट कि ये एग्जैक्टली कितना मैपिंग करना है उतना पता है। तो इसको सबमिट बटन डालना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे HTML में फॉर्म बटन, के नीचे, हाँ, इस इनपुट कर दो ना, इनपुट होता है टाइप, कौन सा सब टाइप कौन सा करना है आपको? सबमिट, सबमिट ना, बूटस्ट्रैप, ठीक है, जाने दो अभी नहीं। ओके, क्लास अगर btn हाइफन प्राइमरी, और जो नेम रहता है, नेम कुछ डालता हूँ और वैल्यू उसको डालता हूँ, सबमिट। ओके, आ गया। यस सर। कितना सिंपल था ना? मेरा फॉर्म सबमिट कर दो सर। ठीक है, अभी सबमिट करेंगे। हाँ, बोलो।
राधिका। ओके अब देखो, हाँ अभी ध्यान से देखो। राधिका एज, आई डोंट, मैं एज नहीं पूछूंगा, डोंट वरी। ओके, एड्रेस पुणे, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में राधिका, मैं क्या करता हूँ ऐसे ही रखता हूँ। ओके, डेट ऐसे कुछ रखता हूँ। देखो, कुछ हुआ? नहीं सबमिट किया, देखो तो मैंने किया, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इनवैलिड फॉर्म है ना सर, ईमेल कैसे इनवैलिड फॉर्म? ईमेल एड्रेस एट द रेट। सबमिट में क्या, एक सेकंड, हमने गलत- वैलिडेशन। कुछ नहीं, सबमिट में गलत नहीं, यहाँ पे ये इनपुट अंदर होना चाहिए था, मैंने बाहर कर दिया। सबमिट क्यों नहीं यार? वो दिया है ना हमने, इवेंट दिया है उसको, जब देखोगे। ओके आप देखो कहाँ पे है राधिका। ओके एज 25 मे बी, ज़्यादा डाल दिया क्या मैंने एज? नहीं सर, कम डाल दी, 28 है। और ग्रेट ग्रेट, चलो ईमेल समथिंग समथिंग ऐसे डालता हूँ, राधिका। ओके राधिका, ओके कुछ भी नहीं डालता हूँ कितने, और यहाँ पे डेट ऐसे डालता हूँ। देखो किसका है? अमन, आई थिंक अमन का था ना? मेरा ही था। यस यस यस, वैलिडेशन देगा उसने कर दिया। लेकिन चलिए मैं अभी इसको वैलिडेट करता हूँ @gmail.com। ओके अभी यहाँ पे पड़ जाएगा, डेट पे पड़ जाएगा, डेटा डेटा। क्या हो गया? क्या हो गया? ये सारा करेगा। इसको आपने किया है कि किसने, जंगो किया है क्या? थोड़ा किसने देखा किसने किया है? ओके ठीक है, कोई इशू नहीं। सर आप इसके बारे में बताने वाले थे कभी? हाँ वही अभी वही वो जिस टाइम अब आ गया ना अभी। अब देखो इसको है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखो और इसको दिमाग में डाल दो। 403 फॉरबिडन। फॉरबिडन मीन्स हम हमने जो रिक्वेस्ट भेजा है यहाँ से, उसको वो पहचान नहीं पा रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, सर्वर को आपने गेट रिक्वेस्ट दिया, ठीक है, ये सर्वर था जांगो सर्वर, बराबर है। आपने उसको गेट रिक्वेस्ट दिया आपके ब्राउजर से, ये ब्राउजर है आपका, इसमें से आपने लिंक दिया, उसने गेट रिक्वेस्ट दिया, ठीक है, उसने आपको फॉर्म भेजा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फॉर्म आपको दिखा, आपने डेटा फिल किया, लेकिन सबमिट करने के बाद में वो जब सर्वर तरफ गया तो उसने उसको इनवैलिड रिस्पॉन्स और इनवैलिड रिक्वेस्ट बोल के उसको ये कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फॉरबिडन, पहचानता नहीं है वो आपको, उसके लिए आप अननोन हो, अननोन। ऐसे तो कोई भी रिक्वेस्ट डेटा पोस्ट करेगा सर्वर पे तो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा ना। यस सर। यस और नो? यस सर। जिसके पास ये लिंक है, फॉर्म का लिंक, फॉर्म ये करेगा, भेज देगा, धड़ा के वो डेटाबेस में जाएगा। नहीं, इसके लिए क्रॉस साइट फोर्जरी, रिक्वेस्ट फोर्जरी, उसको बोलते हैं CSRF, क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। ये मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है कि एग्जैक्टली ये टोकन भेजता है, टोकन। जब भी उसने आपको रिक्वेस्ट में जो फॉर्म भेजा ना, फॉर्म अपने रिस्पॉन्स, आपने रिक्वेस्ट दिया, उसने रिस्पॉन्स में उसने फॉर्म भेजा, तो उस फॉर्म के साथ में उसने एक टोकन भेजा, टोकन। वो टोकन इसके लिए था कि वो फॉर्म इससे बिलोंग करता है, इस सर्वर से। तो आप जब भी उसको रिटर्न करोगे वो फॉर्म, वो चेक करेगा ये मेरा ही टोकन है क्या। अगर मेरा ही टोकन है तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज डिनाई करेगा। समझ में आ रहा है? सर और एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा? डेटाबेस का क्या जरूरत है? वो स्टोर करना पड़ेगा ना सर फिर? इसको CSRF टोकन को नहीं, जो भी फॉर्म तुमने क्रिएट किया उसको कहाँ से, मतलब कहीं तो भी स्टोर करना पड़ेगा। हाँ अभी डेटाबेस का नहीं, हमने अभी डेटाबेस साइट दिखाई नहीं, डेटाबेस को अभी लिंक ही नहीं किया हमारे फॉर्म, हमने जस्ट क्रिएट किया और सेंड कर दिया फ्रंट एंड। अभी तक हमने वो डेटाबेस का कोई भी देखा, कुछ भी देखा नहीं है। यहाँ पे ये समझ, मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, ये टोकन क्यों यूज किया है। नहीं, एक बार दोबारा बताइए ना सर।
देखो देखो हाँ सर फिर से बताओ एक एक बार रिपीट कोई इशू नहीं। चलो देखो ये यहाँ पे जांगो सर्वर है, जांगो सर्वर ओके। उसके बाद में है कि हमारा क्लाइंट है जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे ब्राउजर से, ये क्लाइंट है। सर ये रिक्वेस्ट रिस्पांस का एक्नॉलेजमेंट है क्या? हाँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है ना हमें जांगो का। यहाँ पे मैं जो जब यूआरएल यहाँ पे एक करता हूँ मैं, तो ये मेरा नॉर्मल ब्राउजर है मेरा, ठीक है। अभी तो ये रिक्वेस्ट सर्वर से मेरा रिस्पांस लोकल एडिट नहीं हो रहा है। यस यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लाइंट है करेक्ट। यहाँ पे हमने कुछ यूआरएल डाला, यूआरएल गया वो रिक्वेस्ट, हमने रिक्वेस्ट भेजा, ये यहाँ पे ये रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट सर्वर ने उसके रिस्पांस पे रिक्वेस्ट देखा, उस रिस्पांस में एक आपको फीडबैक फॉर्म आपको दिया, फॉर्म आपको डिस्प्ले हुआ, ठीक है। फॉर्म ये आपने फिलअप किया, फिलअप करने के बाद में आपने उसको सेंड कर दिया वापस से, दैट मीन्स पोस्ट मेथड कॉल किया। इसके लिए आपको बोला था कि गेट पोस्ट पुट पर्ज, ये देखो आई थिंक देखा होगा आपने, यस देखा होगा। और उसके बाद में भूल भी चुके हैं, ये भी गारंटी नहीं तो पोस्ट किया, तो पोस्ट करने के बाद में ये उसको मिला नहीं ना उसको, तो इसने क्या किया, ये मैकेनिज्म क्या बोलता है CSRF टोकन वाला, जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो रिस्पांस में फॉर्म देगा, ये फॉर्म के साथ में एक टोकन भेज देगा वो, इस फॉर्म के साथ में, बराबर है। टोकन आया तो बाद में आपने जो फिलअप किया तो वही टोकन रिटर्न जाएगा, जो भेजा था ना सर्वर ने वही टोकन रिटर्न जाएगा। रिटर्न जाने के बाद वो चेक करेगा कि ये मैंने भेजे वाला टोकन है क्या, अगर है तो ही फॉर्म एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो डिनाई करेगा, फोर्जरी। समझ में आया अभी? ओके सिक्योरिटी भी समझ सकते हैं। हाँ ये सिक्योरिटी के लिए है ना, ये सारे टोटली इट इज ऑन सिक्योरिटी। ओनली जो क्लाइंट हमारा है उसी का रिस्पांस हम लेने वाले हैं, बराबर है। वो कैसे चेक करेंगे, हम टोकन चेक करेंगे उसको, हमने जो टोकन भेजा था उसने वही लेके आया क्या, अगर है तो एक्सेप्ट करेंगे उसका फॉर्म, अदरवाइज नहीं, करेक्ट। आईडी जैसे हम स्टूडेंट लोगों को आईडी देता है, जब भी आप ये करोगे हम आईडी देंगे, आप आईडी देंगे, आईडी आप जब भी आईडी दिखाओगे तब भी हम आपको अंदर लेंगे, ये दिस रिक्वेस्ट रिस्पांस। अब इसके लिए थोड़ा एक 8-10 लाइन का कोड है, वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ चैट बॉक्स में, वो आप क्या करो वो याद रख, बाय हार्ट कर देने का, चलेगा ना? यस मैं वो कोड मैं कर देता हूँ, कितना 8-10 लाइन का है, चलेगा ना कोई? हाँ सर ये सर रेडी है तो 10 रेडी लाइन का नहीं रहेगा सर। ये देखो यहाँ पे भी बता रहा हूँ, मिसिंग इनकरेक्ट, मिसिंग बोल रहा है, इनकरेक्ट बता रहा है, देख सर्वर का लॉग है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जस्ट यहाँ पर जब भी फॉर्म ये हो रहा है यहाँ पर परसेंटेज CSRF अंडरस्कोर टोकन परसेंटेज हो गया। उसको मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ वापस सर सर्वर, और इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ CSRF टोकन, ओके। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे इसको ये करता हूँ, आ गया फॉर्म। अगर मैं इसका HTML कोड देखता हूँ, व्यू सोर्स कोड, तो देखो आपको कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं, फटाक से बोलो, यस कहाँ पे दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे हिडन में हाँ ये CSRF टोकन, और ये हर टाइम चेंज होता है, जितना रिक्वेस्ट चेंज करोगे ना, देखो ये देखो चेंज हो रहा हो गया क्या, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ हाँ तो हर टाइम नया फॉर्म आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो इसके वजह से स्टॉप हो गया क्या, ओके। तो इसके वजह से क्या हुआ, हमारा सिक्योरिटी इनहांस हुआ, ओके। अब आप जब भी भेजूंगा यहाँ से अभी देखो यहाँ पे वही राधिका, एज 28, एड्रेस पुणे, ईमेल सपोज कहाँ पे priyanka@gmail.com, यहाँ पे ये इसमें वैलिडेशन क्यों नहीं किया वो देखेंगे, ओके।
ओके, अब मैं सबमिट करता हूँ, बूम, सबमिट हो गया, डेटा आ गया इधर, यहाँ पे डेटा आ गया। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे डेटा आ गया, इधर से वहां यहाँ से यहाँ तक डेटा आ गया, लेकिन उसको कैच नहीं किया कहीं पे, किया क्या कैच? नहीं सर। ओके, वो कैसे कैच करना है, क्या करना है, वो देखेंगे, डोंट वरी। सर डेट वैलिडेशन का उसने चेक क्यों नहीं किया? हाँ, वो देखना पड़ेगा, वो एग्जैक्टली चेक करना चाहिए था उसने। वहाँ पे डेटा, डेट डेट फील्ड, शायद स्पेलिंग नहीं स्पेलिंग का कोई इशू नहीं, स्पेलिंग वो फील्ड का है ना, वो स्पेलिंग उसका कोई इशू। अगर वो ये करेंगे, एक सेकंड, क्या हो गया, विजय कुछ रिफ्रेश करिए। इसको रिफ्रेश करिए। हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं, और यहाँ पर 28 दे रहा है यार, ठीक है, ठीक है, उसका दे, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, उसको भी देखेंगे वो क्यों ले रहा है, क्यों नहीं। ओके, अगर आपको देखना है, डेट का कैलेंडर वाइज नहीं दे सकता, वो कैलेंडर रहता है वैसे। हाँ वो भी देते हैं, वो भी है, वहाँ पे भी है। अगर शायद से मैंने यहाँ पे कोई गलत कर दिया है तो सर एक पोस्ट बार तो डेट करना। टाइम डाल के देखिए। नहीं, लेकिन डेट फील्ड मे बी ठीक है, डेट टाइम से टाइम भी आ जाएगा। विनय है क्या, विनय? यस, आ रहा है, ठीक है। सर वहाँ पे डेट इनपुट एक था, वो क्या है? कौन सा डेट इनपुट? वो हम लिखेंगे उसका वैलिडेशन, डोंट वरी। डेटाबेस में वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, डेटाबेस में नहीं होगा, डेटाबेस में तो नहीं होगा, डोंट वरी, डेटाबेस में नहीं होगा। और अब डेट ही चला गया, डेट ही चले गया, ओके, वो ऑटोमेटिक इनपुट लेता है, बोल तो ये है ना, ऑटोमेटिक ऑटो जनरेशन। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, चलेगा। यहाँ तो कोई इश्यू है अभी गाइस? वो देखते हैं, वो डेट टाइम का उन्होंने नहीं किया ना, हम करेंगे वैलिडेशन, डोंट वरी, हम लिखेंगे उसके लिए वैलिडेशन, ठीक है। सर अगर मोबाइल नंबर लेना है तो सब सब वो सब इंटीजर फील्ड में सब करेंगे, नहीं ले रहा। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं, हम करेंगे यार, नंबर का होना चाहिए। यस, वो तो 9 में वो भी लिखते हैं, हम मोबाइल नंबर का, ओके, हम खुद वैलिडेशन। सर वो टोकन का जो कोड है वो हर कोड फिलना पड़ेगा क्या, यानी जहाँ पर फॉर्म जहाँ पे पोस्ट कर रहे हो ना, फॉर्म पोस्ट मींस क्या हो रहा है? यूजर से डेटा जा रहा है। हाँ, यूजर से डेटा जा रहा है, आपने यहाँ से लिया या यूजर से डेटा जा रहा है, तो इस केस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो ध्यान से, आप थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे आपने फॉर्म लिखा, आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, पोस्ट मेथड कॉल हुआ, ठीक है। पोस्ट मेथड कॉल करने के बाद में ये डेटा यहाँ आया, वो तो यहाँ कहाँ पे आया, व्यूज में आया, व्यूज में कहाँ पे आया, वो व्यूज में, ओके। आप बोलोगे सर कहाँ पे आया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूज में एक डिक्शनरी, जैसे आप फ्रंट एंड को भेज रहे हो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, तो वैसे ही वो फ्रंट एंड से बैक एंड में आता है, व्यूज में आता है डेटा इन एक डिक्शनरी। कौन सा डिक्शनरी है? उसका नाम है क्लीनड डेटा। ये प्रीडिफाइंड नेम है, क्लीन डेटा, क्लीन अंडरस्कोर डेटा,
इसमें कैप्चर होता है। जब भी आप बाहर से लेगो ना, तो आपको वहाँ पे जो डेटा है वो डिक्शनरी के फॉर्म में ही कैप्चर होगा। आपने जो यहाँ से अगर डेटा सबमिट किया, आपने यहाँ से नेम वगैरह वगैरह ये सब सबमिट किया, तो ये सबमिट करने के बाद में यहाँ से जो डेटा जाएगा सर्वर को, तो वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में जाएगा जिसका नाम है क्लीन डेटा। ओके सर और एक सवाल। अगर से सर्वर से मेरे को कुछ डेटा लेना है, जैसे एज अ गेट मेथड से भी, देन फिर भी मेरे को वही लाना पड़ेगा क्या एज अ टोकन के लिए? नहीं, तो गेट के लिए नहीं, सिर्फ ओनली पोस्ट के लिए। यस, ओनली ओके पोस्ट। ओके ओके, थैंक यू। कोई डाउट गाइस अभी तक? अभी ये डेटा सर्वर को जाएगा, सर्वर पे जाने के बाद में कौन से डिक्शनरी में स्टोर होएगा? प्लेन डेटा। प्लेन डेटा। अगर आपको देखना है तो आप चाहे तो उसको वापस से हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे अगर चाहे तो, अदरवाइज हम उसको, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसे। तो ये होता है, देखो अगर मैं इसको ये करता हूँ डेफ में ये स्टूडेंट या आपको चाहिए या शो डेटा हो, शो में आफ्टर गेटिंग स्टूडेंट फीडबैक। नहीं, जो हम डेटा आ रहा है ना फ्रंट एंड से, उसको मैं डिस्प्ले करना है मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, शो करता हूँ, ओनली शो, बराबर है। अब जो डेटा आ रहा है वो कौन से इसमें आ रहा है, फॉर्म्स में। तो यहाँ पे अगर अगेन फॉर्म कौन सा ये फीडबैक फॉर्म, ओके ठीक है। अगर वो डेटा इफ यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या करना है आपको, कि जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है ना यहाँ पे। अब ये देखो आपने पहले कौन सा दिया था, गेट रिक्वेस्ट दिया था, गेट रिक्वेस्ट आ गया। आप रिक्वेस्ट कौन सा है, ये कौन सा रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। वो तो मेथड कौन सा रिक्वेस्ट के साथ में, पोस्ट। तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू कौन सा है, ये पोस्ट। अगर पोस्ट है तो अगेन उसका फॉर्म क्रिएट कर, फॉर्म इज इक्वल टू कौन सा है आपका, फीडबैक फॉर्म। उसको जो फॉर्म आने वाला है उसको कैप्चर कर रहे हैं आप, कौन सा है जो डेटा है उसके साथ में, जो रिक्वेस्ट के साथ में जो डेटा आने वाला है, डेटा बराबर है। तो जो हमने फॉर्म को भेजा है, पोस्ट किया है, वो उसका एक फॉर्म बना विद डेटा। अगर उसका वैलिड है, इफ अगर फॉर्म वैलिड है, तो वैलिडेशन एकदम परफेक्ट है, इज वैलिड अगर है, अगर इसको डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ, प्रिंट यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लीन। आपको चाहिए ना देखने के लिए, मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर्म डॉट क्लीन देता हूँ। देखो अभी डिक्शनरी आता है कि नहीं, इसको मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो नहीं पेज 25 हो, पुणे ईमेल सपोज करते, ओके सबमिट। अगर यहाँ पे देखोगे सर्वर पे कैप्चर हो जाएगा डेटा। क्या हुआ, पोस्ट हो गया, डेटा क्यों नहीं आ गया? हमारे फॉर्म ले ही नहीं रहा सर। ओहो सॉरी इसमें नहीं। आप क्या करेंगे, तो एक सेकंड, ये लॉजिक गलत लग गया, बट इसी को इसको करेंगे क्योंकि इसी इसमें आ रहा है ना, वो इसी रिक्वेस्ट में, ठीक है। फॉर्म आ गया, ओके फॉर्म है तो वो भेजेंगे, कोई इशू नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ मैं, सेम लॉजिक, ओके ये डबल हो गया, इसको मैं ध्यान से देखो, लॉजिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में। इसमें दोनों भी किया, गेट मेथड आ गया, डेफिनेशन कॉल होगा, फॉर्म क्रिएट होगा, बराबर है।
वो फॉर्म डिक्शनरी बन जाएगा और वो इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या गेट मेथड में? नहीं नहीं, तो वो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं यहाँ तक, डायरेक्टली रिटर्न तक आएगा, रिटर्न कर देगा वो फॉर्म वहाँ पे। अगर वो मेथड का पोस्ट मेथड है तो फिर वो पोस्ट मेथड वाला डेटा को अगर फॉर्म क्रिएट करेगा, वैलिडेट करेगा और वो डिस्प्ले करेगा। आप वो करेंगे, आप वो आप कैप्चर करना ही ओके डन। तो कैप्चर देखो आ गया क्या? यस सर। फॉर्म का डेटा कैप्चर नो डबल बार है क्या बोल रहे हो? 2 बार आया क्या? 2 बार आया है। हाँ मे भी मैंने 2 बार क्लिक कोई इशू गाइस? नो सर। मतलब जब तक हम ये पेज शट नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन चलता रहेगा। ये हाँ नहीं, ये सर्वर है, सर्वर स्टार्ट ही रहेगा इधर। नहीं ये जो पेज है जब तक वो में हम काम करेंगे तब तक ये चलेगा। हाँ यस यस। और एक बार आया, दिख रहा है? इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ना मैं, मे भी उसकी वजह से हो रहा हो। ये देखो वो डेटा सेम वही पे स्टोर है, वही उसी को ये हो रहा है, रिडायरेक्ट हो रहा है। एक दूसरा देके देखो। दूसरा देंगे, यस यस दूसरा देंगे। तो यहाँ पर राधिका ओके 28 नहीं मुंबई भाई यहाँ पे राधिका @gmail ओके डन। आ गया? आ गया सर मेरा फॉर्म फाइनली। चलेगा सर इफ कंडीशन का लॉजिक एक बार रिपीट कर दीजिए। यस यस श्योर श्योर। फर्स्ट वाला डेटा चला गया क्या विनय का? फर्स्ट हाँ वो कल चला गया। हमने कहीं अभी डेटाबेस को लॉजिक ही नहीं लिखा है, तो उसके लिए हमें अभी कुछ ठीक है। अब देखो इफ वाला का लॉजिक देखो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पेंट पे लाता हूँ। यहाँ से मुझे समझाने का है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस केस को यहाँ से और यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। ये है सर्वर, ये है सर्वर और ये है क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट ने जब गेट रिक्वेस्ट दिया, गेट रिक्वेस्ट ना, गेट दैट मीन्स उसको क्या चाहिए? फीडबैक फॉर्म चाहिए, बराबर ब्लैंक फीडबैक फॉर्म। उसने feedback.html का URL हिट किया, वो गेट रिक्वेस्ट गया सर्वर को। तो सर्वर को जाने के बाद में वो रिक्वेस्ट आया गेट वाला, उसने फॉर्म प्रिपेयर किया, फॉर्म को टैग बना इसमें बनाया डिक्शनरी में। लेकिन जो रिक्वेस्ट है वो कौन सा है? गेट है या पोस्ट है? गेट है। गेट है, बराबर है। तो मुझे बोलो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या? गेट नहीं, ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, डायरेक्टली रिटर्न पे आएगा। ये हम ऐसा समझ लो ना, ये हमने कोडिंग है, हमने इसके पहले देखा ना, इसका एक कोड देखा ना हमने। ये देखो यहाँ ये और ये तो कोड देखा गेट के लिए। अब मैंने जस्ट उसमें क्या किया, पोस्ट वाला लॉजिक डाल दिया। पोस्ट वाला मीन्स अगर यूजर अब पोस्ट करता है डेटा कुछ, दैट मीन्स पोस्ट मेथड कॉल करता है पोस्ट मेथड। ठीक है, तो ये लॉजिक, इतना लॉजिक से सर यानी फिर यहाँ पे गेट लिखने की जरूरत भी नहीं है? नहीं गेट बाय डिफॉल्ट गेट ही रहता है। ओके डिफॉल्ट मेथड गेट ही रहता है। हाँ अगर आप करोगे सर, देखो आपको जो ब्लैंक फॉर्म दिख रहा था, ब्लैंक फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो, सबमिट करने के बाद में वापस से ब्लैंक फॉर्म दिख रहा है। ये किसकी वजह से दिख रहा है? किसकी वजह से दिख रहा है? इस रिटर्न की वजह से।
ये रिटर्न की वजह से। तो आपका ये प्रिंट हो गया डेटा, वापस से रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न में क्या कर रहा है, ये अगर अगेन ब्लैंक फॉर्म आपको रिटर्न कर रहा है। आप बोलोगे सर मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे ना ऐसा आना चाहिए, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, ऐसा आना चाहिए, कोई इशू नहीं। क्या करेंगे, एक लॉजिक लिखेंगे हम, हमारा लॉजिक यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेफ यहाँ पर करता हूँ मैं थैंक यू, ओके, रिक्वेस्ट, ओके, रिटर्न, रिटर्न में क्या करेंगे हम, HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स डाल दें, मतलब मुझे पेज पे करना था, ओके, चलेगा, कोई मुझे पेज पे भी कर, फिर वो नॉर्मली हो जाता है, HTTP रिस्पॉन्स देने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट भी यहाँ से भी कर सकता हूँ ना मैं, ठीक है, यहाँ से करें, फ्रॉम django डॉट http import, बोलो रिस्पॉन्स, ये तो लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्ट HTTP, लेकिन मैं तो आपको टास्क देने वाला हूँ सबको, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, बोलो यहाँ पे h1, ओके, इसको कोड में डाल देता हूँ, ओके, यहाँ पे थैंक्स फॉर, इसको मैं चाहे तो थोड़ा सा अच्छा बनाऊँ, और मुझे क्या चाहिए, इसमें चाहिए थैंक्स, इधर मैं करता हूँ str नहीं, फॉर्म, देखो लॉजिक लगता है कि नहीं, फॉर्म डॉट, क्या है, फॉर्म डॉट है ना, फॉर्म डॉट, सॉरी, फॉर्म डॉट डॉट क्लीन डेटा डॉट, क्या था वो, नेम ना, नेम, ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस लगाता हूँ, यहाँ पर भी प्लस लगाता हूँ, यहाँ पर चून करता हूँ, हेलो सर। यस सर ये एल्स नहीं यूज कर सकते? सब कर सकते ना, क्यों नहीं यूज करते, एल्स भी यूज कर सकते, सब पाइथन का कोड है नहीं, ये नॉर्मल, डोंट वरी, डोंट यूज कर सकते हैं, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, और थैंक्स अधिका फॉर योर रिस्पॉन्स, फॉर योर, ओके ग्रेट, हो गया, चलो अब करते हैं, कहाँ पे गया फॉर्म हमारा, तो उसको रिफ्रेश करते हैं, डन, अरे वापस आ गया ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अरे ऐसा नहीं चाहिए मुझे, इसको हाँ, क्या नाम डालो, संकेत एज, मैं थोड़ा इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, ओके, यहाँ पे ओके, अब मैं संकेत एज 25, एड्रेस मुंबई, जीमेल, यही मेरा, ओके, करो क्लिक, क्लिक करो, ओके, हो गया, यस सर। यस देखिए नहीं, बढ़िया, यस सर। समझ में आ रहा है क्या क्या, ये आपको लॉजिक पे अभी मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस आप सबको कलेक्ट करके एक अच्छा सा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, लॉजिक समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, डेटा कैसे आ रहा है, हम गेट मेथड कॉल हो रहा है, फिर बाद में आप जब पोस्ट कर रहे हो तो पोस्ट होने के बाद में डेटा कौन से डिक्शनरी में जा रहा है, उसको कैसे, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, लॉजिक क्या लगा है बोलो, यहाँ पे 3 डेटा में नेम मेरा ये देखो नेम संकेत, बस मैंने की वैल्यू पेयर है, की मैंने यूज किया, करेक्ट। अब आपको टास्क देता हूँ मैंने जब फॉर्म सबमिट किया ना, तो मुझे सेम फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए, थैंक्स योर रिस्पॉन्स इज नेम दिस वन एज ए, ऐसा होगा क्या, होगा सर। हाँ, इसमें सर वही कीज अलग अलग ले लेंगे ना तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, HTML पेज में HTTP रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करना, ओके, मेन क्या है, HTML पेज करना है, पेज को, ये HTTP रिस्पॉन्स नहीं चाहिए मुझे, पेज, मतलब कि एक पेज ओपन होना चाहिए, उसमें डेटा शो होना चाहिए। हाँ
पेज ओपन होना चाहिए, उसमें डेटा स्टोर होना चाहिए। ठीक चैलेंज देता हूँ, चैलेंज हो जाएगा क्या? ट्राई करते हैं सर। पूरा पाइथन का कोड है, पूरा पाइथन का लॉजिक है, पूरा पाइथन का लॉजिक। स्टूडेंट लव वेबसाइट है बनवाई थी क्या सर? बनाए सर। सबको यही लगता है, सबको जो भी ये जांगो सीखता है ना, तो सबसे पहले वो वही बोलता है सर स्टूडेंट का वेबसाइट बनाता है। अरे क्यों भाई, स्टूडेंट का वेबसाइट गंदा है क्या? अच्छा है, सिंपल। कुछ फील्ड पे है ना, और क्लिक किया तो आगे जा रिस्पॉन्स नहीं अरे मिली। वो क्या, वो अभी डेवलपमेंट हमने क्या बोलो, अभी जान दो, अभी करने वाले हम उसको, हमें वो हमने ही किया है डेवलप। बोल तो अगर जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा ना, फ्रेंड ने रेफर किया तो मैं उधर इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था। वो इन्फॉर्मेशन हम रखते ही नहीं, जानबूझकर नहीं रखते, क्योंकि काम ही हम वैसे करते हैं। हम आपको हमारा कहीं पे बैनर नहीं दिखेगा, कहीं पे होल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो उसका रीजन ही वो जाने दो। वो तो आएगा क्या गाइस? ट्राई करते हैं सर। सिंपल लॉजिक है, सिंपल। बोलूं क्या मैं? एक अलग से डिक्शनरी बनाएंगे सर, एक हाँ, एक डिक्शनरी बना के कर सकते हैं। हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे तो मैं करके दूं अभी कि नहीं? कर दो सर। कर दो, ठीक है। हम करते हैं सर। नींद नहीं आएगी सर। नहीं आया तो मैं करके दूंगा, डोंट वरी, कल ही करके दूंगा। सर कुछ रात नहीं में है, वही सोचेंगे सर, नींद ही नहीं आएगी। तो फिर वही तो, फिर मेहनत तो करना है ना यार। देखो कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन बनाना है। आपके पास डिक्शनरी है, यहाँ से नेम, एज, क्या बोलते हैं उसको, एड्रेस है ना, यहाँ से एज अ पैरामीटर भेजना है उसको, इस फंक्शन बराबर है। आ गया, वापस से आप क्या करो उसको, नहीं तो फिर एक काम करो, डिक्शनरी भेज दो यहाँ से, क्लीन डेटा नाम की डिक्शनरी भेज दो उस फंक्शन को, वहां पे ऑलरेडी डिक्शनरी है, बराबर है सर? नो, डिक्शनरी आ गया, उसी को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू रिटर्न कर दो ना फ्रंट एंड पे। हाँ सर समझ गया। उसका यूआरएल बनाना पड़ेगा लेकिन ना, उसके सिवा नहीं आएगा वो। एक नया टेम्पलेट बनाना पड़ेगा सर वही ना आपने HTML पे लिखा था सर। जाने दो, मैं ही करके देता हूँ आपको, चलो मैं उसका नहीं लिख सर, देता हूँ। समझ गया समझ गया समझ गया सर। समझ गया ना? यहाँ पे आपको, आप करोगे कि मैं करके दूँ? नहीं समझ में आया समझ में आया ना? सिंपल है यार। आपको यहाँ पे डिक्शनरी में डेटा है पूरा, नेम, एज, एड्रेस वगैरह, वो सिर्फ फ्रंट एंड को लेके जाना है। गेट डेटा। गेट डेटा क्यों यार, ऐसा क्यों गेट डेटा क्यों? अरे भैया अपने पास क्लीन डेटा नाम की डिक्शनरी, इसमें आपके 4 फील्ड है। आप नॉर्मली क्या करते थे, हमने जब फॉर्म डिस्प्ले के लिए लेके गए, हम क्या करें, डिक्शनरी बनाते थे नॉर्मल डमी डेटा, माय डिक्शनरी, और उसको हम कॉन्टेक्ट के थ्रू आगे भेजते थे। आपके पास ऑलरेडी डेटा है ना क्लीन डेटा में, इस फंक्शन में वो आपको इस फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करना है, पैरामीटर पास करना है, हो गया। यूजिंग टेम्पलेट टैग, यस डेफिनेटली टेम्पलेट टैग तो यूज करना है जस्ट डिस्प्ले में। ठीक है, नहीं आया तो मैं देता हूँ। लगे इतना घुटनों को तकलीफ नहीं देना है, समझ में आया क्या? अरे सर अब वैसे ही बोल रहे हो ना जैसे वेरिएबल समझ गया डिस्प्ले सर। करते थे। हो जाएगा सर, हो जाएगा। बस उतना ही वही करते थे, बाकी क्या करते थे यार। ठीक है ना? हाँ सर। कोई इशू नो। और लू या स्टॉप करूँ? ड्रॉप कर दे। चलेगा। ये आपको मैं प्रोजेक्ट भेज देता हूँ, आप इस पर प्रैक्टिस करो, और कल थोड़ा एक्स्ट्रा लूंगा मैं और वापस से। हाँ, तो अब कल के लिए थोड़ा मेंटेन बोलते प्रिपेयर रहो मेंटली, वैलिडेशन और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। कॉम्प्लेक्स मीन्स ठीक ठाक रहेगा। वैलिडेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे मॉडल फॉर्म। अभी तो हमने जस्ट क्या किया, सिर्फ फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाया। मॉडल मीन्स क्या है? मॉडल आपके दिमाग में मैंने पहले बोला था, मॉडल मीन्स क्या? टेबल। टेबल टेबल। अभी ये फॉर्म आपको कहाँ पे लेके जाना है,
टेबल में, तो इसको कंबाइन बोलते हैं मॉडल फॉर्म। ओके, इसको भी लेके जा सकते, इस फॉर्म को भी हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते, लेकिन इसको करने के लिए हमें जो क्या बोलते मैपिंग करते हैं ना, मैपिंग, तो दैट टेक्स टू मच कोड और टू मच टाइम। ओके, अगर आपको नॉर्मल मॉडर्न फॉर्म यूज किया विद इन वन स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट में हो जाता है। चलो कल देखते हैं, ठीक है। So what is the timing for प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। हेलो यस सर, एक बार वो डेटा साइंस की साइकिल समझा दीजिए ना, क्योंकि मुझे अभी तक क्लियर नहीं कि हमारा काम क्या रहने वाला है आगे। अरे यार वो भी, हाँ ठीक है, मैं कल बताऊँ। ठीक है आज सर, ऑलरेडी चलेगा। मैं जस्ट मैं 6 बजे से ले रहा हूँ, 6-7 बजे से। चलेगा सर, चलेगा। ओके, गुड नाइट Sir, सर। what is the timing for tomorrow's class? सेम 9 to 10:30। एंड सर 8 बजे 8 o'clock 24 में ज्वाइन करना है फाइल हैंडलिंग। हाँ फाइनल 23 वालों का, 23 वालों को कल, लेकिन स्ट्रिक्टली मैं मेल पे ही सेंड करूँगा। आप एक बार स्नेहल से, एक बार, उसको पता नहीं है कि मैंने ऐसा लिंक शेयर किया बोल के, आई डोंट नो। सर 22 वालों को भी अलाउ है क्या? यस यस यस, यू कैन। सर 24 के साथ फिर 23 का भी लिंक मर्ज होगा ना? मैं कर दूंगा, चलेगा। चलो बाय बाय गाइस, चलो बाय बाय, थैंक्स Good night, थैंक्स sir. गुड नाइट, बाय बाय, भेज देता हूँ मैं, चलो बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।